इस वीडियो पे आपने इसीलिए क्लिक किया है क्योंकि आपको सेल्फपिप लिसनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए और प्रैक्टिस कहां से करें, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज चाहिए, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लिसनिंग के पूरे 6 पार्ट्स होते हैं, 6 के 6 पार्ट पे एग्जैक्टली क्या टिप्स है जल्दी जल्दी बताऊंगा, नोट्स लेते रहना। प्लस एग्जैक्ट प्रैक्टिकल रियल लाइफ कहां से प्रैक्टिस करनी है एंड अपने कान को कैसे ट्रेन करना है हर टास्क के लिए फ्री रिसोर्सेज दूंगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कैनेडा। मेरा नाम है पीयूष मेहरवाल। मैंने लास्ट ईयर सेल्फपिप का एग्जाम दिया था एंड मेरे लिसनिंग में 11 आए थे। ओवरऑल मेरा स्कोर 12 था। 10, 11, 12 इन तीनों स्कोर पे सेम ही पॉइंट मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। इनफैक्ट मेरा राइटिंग और स्पीकिंग में 12 on 12 आया था, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर। सेल्फपिप वाले बोल रहे थे कि इससे ज्यादा नंबर हम आपको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। टोटल 7 पार्ट्स होते हैं लिसनिंग टेस्ट के। पहला वाला प्रैक्टिस टास्क होता है, इग्नोर दैट, उसकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहला होता है लिसनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर आता है लिसनिंग टू अ डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन, फिर होता है लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, फिर होता है लिसनिंग टू अ न्यूज आइटम, उसके बाद होता है लिसनिंग टू अ डिस्कशन एंड फिर होता है लिसनिंग टू व्यू पॉइंट्स। सबसे पहले वाले पे चलते हैं, पार्ट 1 लिसनिंग टू प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, दिस इज वेरी इजी। सबसे इजी सेक्शन ये होता है, आपने जैसे ही क्वेश्चन आए सबसे पहले एक टी बना लेना है अपने पेपर पे। आपको पेन पेपर दिया जाता है सेल्फपिप में, आपने टी बना लेना है, मैन वुमेन लिख के, वुमेन मैन जैसे भी आपको लिखना है। ठीक है, यूजुअली इट विल बी अ मैन एंड अ वुमेन जो बात कर रहे होंगे। एंड सबसे पहले आपको क्या फिगर आउट करना है, 1 से 3 वर्ड के बीच में कि भाई मेन टॉपिक क्या है इस डिस्कशन का। मेन टॉपिक हो सकता है किसी को कोई बुकिंग करनी हो, या फिर कुछ रीस्केड्यूल करना हो, या फिर कोई न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू स्केड्यूल कर रहे हो, या फिर कोई डिलीवरी इशू हो गया हो। इस जनरल बहुत ही जो टॉपिक्स होते हैं डेली लाइफ वाले, उसके अराउंड होता है। तो आपको 1 से 3 वर्ड में टॉपिक लिख लेना फटाफट से कि ये किस बारे में पूरी कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, ये आपको जरूर नोट लेना है। ठीक है, उसके बाद 3 चीजों का खास ध्यान रखना है जब आप नोट्स ले रहे हो। सबसे पहला, क्या प्रॉब्लम्स थी, किसकी क्या प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है एक ही प्रॉब्लम हो, एक तो ग्रैंड टॉपिक है कि किस बारे में बात हो रही है, बट उसके बाद कुछ इसको 1-2 प्रॉब्लम्स होंगी। ये थर्सडे को अवेलेबल होगा, ये फ्राइडे को अवेलेबल होगी, कुछ ऐसा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी। जरूर नोट लेना है किसकी क्या प्रॉब्लम्स थी। दूसरा आपको नोट लेना है कि किसने क्या सोल्यूशन प्रपोज किया। एंड तीसरा आपको नोट लेना है की आइटम्स का। की आइटम्स क्या होते हैं कि क्या डेट्स थी, क्या क्वांटिटी मेंशन हुई, या फिर कोई प्राइस मेंशन हुआ। तो जो की इंफॉर्मेशन है उसका आपको जरूर नोट लेना है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो जान के थोड़ा सा एक डिफरेंट टोन में बोलेंगे कि आई एम नॉट श्योर अबाउट $20 बट आई कैन डू 15। तो अब इसने 2 नंबर बोले, 20 या 15। अब आप पूरा लिखोगे नॉट श्योर ना, आपने लिखना है $20 क्वेश्चन मार्क, 15 चेक मार्क। ठीक है, इस तरीके से आपको फटाफट से नोट्स लेने हैं। यूजुअली क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि व्हाट विल द मैन डू, या व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू। ठीक है, व्हाट विल दे डू, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। नाउ पार्ट 1 की प्रैक्टिस कैसे करें, मैं आपको एग्जैक्ट रियल रिसोर्सेज दे देता हूं। सीबीसी न्यूज, ग्लोबल न्यूज का एक सेक्शन होता है मॉर्निंग्स विद सिमी, मॉर्निंग्स विद सिमी, SIMI। गूगल पे लिखोगे आराम से मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। 5000 एपिसोड है, दिन के 2 या 3 सुनने हैं बस। 20-20 मिनट के होते हैं, कुछ 10 मिनट के भी होते हैं, कुछ थोड़े लंबे छोटे, जैसे भी है। आपको 2 से 3 सुनने हैं। क्यों सुनने हैं? दे आर इंटरेस्टिंग, दे आर कैनेडियन एक्सेंट एंड दे आर वेरी रेलेवेंट टू योर पार्ट 1 ऑफ लिसनिंग। मैंने कोई वीडियो का रिकमेंडेशन क्यों नहीं दिया आपको, सिर्फ ऑडियो का क्यों दिया, रेडियो का क्यों दिया? क्योंकि जब आप लिसनिंग कर रहे होगे मोस्ट टास्क में सिर्फ ऑडियो होती है, वीडियो नहीं होती। ठीक है, तो हमें अपने कान को ट्रेन करना है टू लिसन फॉर इन्फॉर्मेशन एंड देन यू वांट टू टेक नोट्स। कि आपको बेसिक नोट्स लेने हैं कि क्या बात हुई, क्योंकि इन सब में ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल है। जो वो मॉर्निंग विद सिमी वाला शो है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल है। पहले आप नोट्स लो, ब्लाइंड नोट्स लो, एंड फिर देखो कि क्या जो मैंने नोट्स लिए यही डिस्कशन हो रही थी। राइट, पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 इज अ डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन। इसके अंदर भी आपने टी बना लेना है। ठीक है, टी बना लेना है, सेक्शंस बना लेना है, कॉलम्स बना लेना है। अगेन आपको ये फिगर आउट करना है कि मेन कंप्लेंट क्या है। वो बहुत सारी चीजें बताएगा, जैसे मान लो किसी डॉक्टर के कंसल्ट की वीडियो ऑडियो हो सकती है। हो सकता है वो 3-4 चीजें बोले कि मुझे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, बट मेरी मेन प्रॉब्लम ये है। तो यू वांट टू ऑलवेज हैव एन आइडिया कि मेन प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, उसके बाद मेन प्रॉब्लम के बाद यू वांट टू टेक नोट्स ऑन कि उसके कॉजेस क्या थे। वो कहीं ना कहीं वो बताएंगे कि ये रीजन है, इसकी वजह से ये मेन प्रॉब्लम कॉज हो रही है। एंड फिर ऑब्वियसली कि उस प्रॉब्लम के कॉज की जब हमने फिगर आउट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप इज कि व्हाट इज द प्लान नाउ टू सॉल्व दिस, या
कोई सोल्यूशन प्रपोज हुआ या फिर गोइंग फॉरवर्ड हम ये करने वाले हैं, ये चेंजेस करने वाले हैं, तो ये 3 की पॉइंट तो आपने नोट्स लेने ही लेने हैं। अगेन जब मैं बोल रहा हूँ नोट्स लेने हैं, पूरा नहीं लिखना, 1 से 2 वर्ड, 1 2 3 छोटे वर्ड्स, उसके आगे चेक मार्क या फिर प्लस, या फिर मैं जैसे किया था, मैं स्माइली बनाता था, स्माइली या सैड, ठीक है, इस तरह से कि इस चीज से ये अग्री किया, इस चीज से डिसअग्री किया, स्माइली सैड बना लो, चेक मार्क लगा लो, प्लस माइनस लगा लो, या फिर उसके आगे एक स्टार बना लो, कुछ भी ऐसा कि जो आपको पता चले, आपकी नोटेशन में पता चले कि यस दिस 4 ऑप्शन प्रपोज हुए थे, इसमें ये डिसअग्री था, इसमें ये अग्री था। एंड क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि व्हाट डिड पीयूष से अबाउट एक्स, व्हाट डिड एक्स से अबाउट वाई, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड देखो टोन भी बहुत मैटर करती है। लिसनिंग का मतलब सिर्फ वर्ड्स के लिए लिसन करना नहीं होता, इट मींस लिसनिंग फॉर टोन एज वेल, कि क्या एटीट्यूड था। अब जैसे कोई एग्जांपल है, उसने बोला कैन यू सी मी ऑन थर्सडे, आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन सी यू ऑन थर्सडे, ठीक है, ये थोड़ी टोन ऐसी हो गई कि नॉट श्योर। और वर्सेस आई थिंक आई कैन डू फ्राइडे, मैंने बहुत ही प्रिमिटिव एग्जांपल दे दिया, थोड़ा फनी लग रहा होगा, बट एसेंशियली यू नीड टू लिसन फॉर टोन। एंड टोन आपको कैसे ग्रास्प होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप ज्यादा रेप्स करोगे, ठीक है। चलो रेप्स करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आपने कहां से प्रैक्टिस करनी है पार्ट 2 के लिए। सीबीसी पे ही एक मेट्रो मॉर्निंग्स विद डेविड करके शो है, 1000 फ्री एपिसोड्स अवेलेबल है, 10-10, 5-5, 7-7, 8-8 मिनट की ऑडियोज हैं। कुछ नहीं करना, सुनना है, नोट्स लेने, सुनना है, नोट्स लेने। 10 मिनट की ऑडियो सुनो, नोट्स लो, क्लिक करो, ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करो एंड देखो क्या मेरे नोट्स सही थे। जब तक आपका कान कैनेडियन इंग्लिश ऑडियो सुनने के लिए ट्रेन नहीं होगा, प्लीज फॉरगेट कि आपके लिसनिंग में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन। ये वाला जो लिसनिंग सेक्शन है मेरे को बहुत इजी लगता है, क्योंकि इसमें बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ इंफॉर्मेशन ही आपसे पूछी जाएगी। एसेंशियली सबसे पहले ना सेल्पिप में क्या होता है लिसनिंग में कि क्वेश्चन दिखता नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस दिखते हैं। क्वेश्चन भी लिसनिंग में ही आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी बोलते ही हैं। तो ऑप्शन देख लो फटाफट से, कुछ तो आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि ओके क्वेश्चन पॉसिबली क्या हो सकता है, राइट। सेम इसके अंदर भी आपने सेक्शन वाइज ही इंफॉर्मेशन नोट डाउन करनी है। इस पार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप यू वॉच फॉर कीवर्ड्स, बेसिकली स्ट्रेसर वर्ड्स जो होते हैं कि दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, या फिर दिस इज माय बेस्ट ऑप्शन, दैट वाज द वर्स्ट रेस्टोरेंट, दैट इज माय ओनली चॉइस। तो इस टाइप के जो वर्ड्स हैं यू हैव टू वॉच आउट के व्हाट आर द एक्सट्रीम वर्ड्स बीइंग प्रीसीडेड बाय, कि मतलब उस एक्सट्रीम वर्ड के बाद क्या बोल रहे हैं वो लोग, दैट इज इंफॉर्मेशन वर्थ नोटिंग, राइट। एंड अगेन इट रियली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट एसेंशियली अगर मैं बोलूँ एक ब्लैंकेट में मेरे को अपनी टेबल कवर करनी है, ठीक है, जो मैं बनाता हूं टेबल वो कवर करनी है, तो एसेंशियली ये हो सकता है कि कॉस्ट, टाइम, प्रोज एंड कॉन्स। एसेंशियली ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इजी एज लॉन्ग एज आप की इंफॉर्मेशन नोट कर रहे हो, यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम। पार्ट 3 की जो लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी है आपने, ये भी अगेन हम सीबीसी का पॉडकास्ट या जो ऑडियो रेडियो है उससे सुनेंगे, दैट इज द वर्ल्ड दिस आर। ऐसे इसमें अंदर 5-10 मिनट की क्लिप्स होती हैं, तो यू वांट टू लिसन टू द वर्ल्ड दिस आवर। एसेंशियली यू वांट टू हैव 5 W's फिगर्ड आउट, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई। ये 5 W का आपके पास आंसर होना चाहिए आफ्टर लिसनिंग द क्लिप, ठीक है। दिस इज द एसेंशियल टिप फॉर लिसनिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। पार्ट 4 होता है लिसनिंग टू अ न्यूज आइटम। अगेन आई थिंक दिस इज इजी, इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है एंड आई थिंक दिस इज इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अगेन न्यूज आइटम में भी यू वांट टू हैव अ 5 W चार्ट, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड एसेंशियली क्या रिजल्ट था, एक क्रक्स, ठीक है। इसके अंदर आपने नेम्स, ऑर्गेनाइजेशन, हु के अंडर आप नोट डाउन कर सकते हो कि हु वाले सेक्शन में क्या नेम है बंदे का या इंसान का, क्या ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद व्हाट में आप फिगर आउट कर सकते हो कि क्या हो रहा था, व्हाट इज द मेन इवेंट, या फिर व्हाट इज द डिसीजन, या फिर व्हाट इज द टॉपिक, कोई नई इन्वेंशन हुई है, कोई नई डिस्कवरी हुई है जिसके बारे में डिस्कशन हो रही थी। व्हेन बहुत ऑब्वियस है, ईयर, डेट, टाइम, ठीक है। वाई में हो सकता है कि क्या रीजंस है इसके पीछे, या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, या फिर ये करने का क्या गोल है, ठीक है, क्या पॉसिबल आउटकम होगा, तो दैट कम्स अंडर वाई। कोई भी प्रॉपर आपको नाम बोले किसी का कि डेविड एक्स या व्हाटएवर जो भी नाम बोले, तो नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नाम, न्यूज पे बोला कि विराज बिंडा, तो आपको ये नाम एग्जैक्टली आपको लिखना है कि ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट, इंसान का नाम एंड कुछ 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बना देंगे कि व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दिस पर्सन, के उसका हु और वाई का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। एक और चीज होती है, आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यू वांट टू फिगर आउट अगर कोई नाम मेंशन हुआ है या फिर कोई ऑप्शन मेंशन हुआ है ना, ऑप्शन 1 2 3 कुछ ऐसा है न्यूज आइटम में, तो यू वांट टू हैव कि कौन कॉशियस है, कौन हैप्पी है, कौन ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब उनकी एटीट्यूड क्या
क्या है उस जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हुई है उसकी तरफ, ठीक है। दैट फॉर एग्जांपल द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स कंट्री रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन, व्हाटएवर, सम ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपने देखा कि इनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, ऑल्दो इन्होंने कोई डेटा या कुछ भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी, राइट। अगेन न्यूज आइटम वाला प्रैक्टिस करने के लिए वेरी वेरी इजी, द वर्ल्ड एट 6, गूगल पे लिखना द वर्ल्ड एट 6 इवनिंग न्यूज, जस्ट टेक नोट्स, ट्रस्ट मी प्लीज। आपको बेस्ट टेम्पलेट, बेस्ट दुनिया का सारा, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको राइटिंग और स्पीकिंग में 12 on 12 चाहिए, मेरी एक बुक है जिसके अंदर बेस्ट टेम्पलेट है, बेस्ट जो लोग लिख के आते हैं उस बुक के, हाईली रिव्यूड बुक है, ठीक है। बहुत सारे लोग ले चुके हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि भाई आई गॉट अ 12 on 12, अच्छे रिव्यूज है उस बुक के। उस बुक की अच्छी बात यह है कि उसके अंदर सारे टेम्पलेट, दुनिया भर के टेम्पलेट, 15-20 एग्जांपल सब दे दिया मैंने, बट कोई देयर इज नो यूज ऑफ यू बाइंग दैट बुक अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, राइट। यू कैन हैव द बेस्ट बुक, आप कोई भी दुनिया का बेस्ट रिसोर्स भी ले लो, अगर आप डेली 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 प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करने का पर्पस ये होता है कि जब आप एग्जाम में बैठो आपको एग्जाम इजी लगना चाहिए, दैट्स द होल गोल। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट होती है, आपका कान पक जाएगा ये पॉडकास्ट सुनते हुए, ये द वर्ल्ड एट 6 इवनिंग न्यूज सुनते हुए, इट इज सो बोरिंग, इट इज डेड बोरिंग। बट अगर आप नोट्स नहीं लोगे, अगर आप डिफिकल्ट काम प्रैक्टिस में नहीं करोगे, आपको एग्जाम में बहुत इरिटेशन होगी कि मैं क्या सुन रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग, इतना डिफिकल्ट क्यों है, राइट। तो कोई वीडियो देखने से, कोई मेरी बुक लेने से, कुछ भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू स्पेंडिंग सो मच मनी, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं पार्ट 5 और पार्ट 6 पे। इन दोनों के मैं आपको ना कंबाइंड नोट्स दूंगा क्योंकि ये एसेंशियली बहुत ही सिमिलर होते हैं। एक होता है लिसनिंग टू अ डिस्कशन एंड दूसरा होता है लिसनिंग फॉर व्यू पॉइंट्स, ठीक है। व्यू पॉइंट में जो पार्ट 6 है उसमें ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है, लिसनिंग टू अ डिस्कशन में इंफॉर्मेशन प्लस ओपिनियन मैटर करता है। दीज आर सो डिफिकल्ट, मेरा 12 की जगह 11 इसीलिए आया था क्योंकि जस्ट फॉलोइंग के कौन क्या बोल रहा है, इतनी जल्दी जल्दी बहुत सारा कुछ बोल देते हैं। अगर आपको सुनने की प्रैक्टिस नहीं है तो आपके 7 भी नहीं आते इस पार्ट में, मैं आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसके लिए नोट्स ले रखे हैं, मैं आपको उससे पढ़ के बता देता हूँ। ऑब्वियसली सबसे पहले हमें टी बनाना है, मतलब कि मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं, ताकि जब आप लिख रहे हो आपको देखने ना पड़े, ऐसे करके ना देखना पड़े, ठीक है। नाउ वीडियो होगी ये, लिसनिंग टू अ डिस्कशन इज एक्चुअली अ वीडियो, 3 लोग बैठे होंगे, यूजुअली 3 लोग बैठे होंगे एंड वो कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। अगेन जब भी आप कोई की रीजन, कोई की पॉइंट नोट करो, इट हैज टू बी 1 to 3 वर्ड्स, 1 से 3 वर्ड के बीच प्लस माइनस लिख लिया आपने, पॉजिटिवली फील करता है, नेगेटिवली फील करता है। मैंने जैसा कि पहले बताया मैं स्माइली बनाता था, स्माइली या सैड फेस, तो मुझे तुरंत मेरी आंख वहीं पे जाती थी ट्रेंड, ओ दिस पर्सन फेल्ट पॉजिटिवली अबाउट दिस पर्सन फेल्ट नेगेटिवली अबाउट दिस, राइट। नाउ डिस्कशन का मेन पर्पस ये होता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन का टॉपिक है कि लंच ब्रेक्स 20 मिनट से 40 मिनट्स हो जाना चाहिए। एक बंदा बोलेगा हाँ अच्छी बात है, एक बंदा बोलेगा नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है, हो सकता है 2 लोग एक साइड हो, कुछ भी हो सकता है। एक चीज आप नोटिस करोगे कि 1 पर्सन इज एबल टू कन्विंस द अदर 2 या फिर 2 आर एबल टू कन्विंस 1, तो उसकी ओपिनियन स्टार्टिंग में कुछ और होगी, एज यू रीच अपने नोट्स की एंड में हो जाओगे तो उसकी ओपिनियन कुछ और होगी। तो वॉच आउट, दिस इज द होल पॉइंट ऑफ लिसनिंग कि वर यू एबल टू ट्रैक के क्या क्या रीजंस की वजह से वो कन्विंस हुआ, राइट। तो आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, उसके बाद की रीजंस 1 से 3 वर्ड्स में, एंड उसके बाद सजेशंस क्या दिए, सोल्यूशंस क्या प्रपोज हुए, ये आपको हर बंदे का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेन कंसर्न्स क्या थे, नॉट फियर इज नॉट द राइट वर्ड, बट मेन कंसर्न्स क्या थे। किसी ने कोई बहुत अच्छा पॉइंट बोल के किसी का माइंड कन्विंस कर लिया, तो उसके लिए आप एक ऐसा वाला एरो बना सकते हो। एक तो एरो होता है फ्लो चार्ट वाला, मैं ये करता था कि माइंड चेंज हो गया तो स्माइली, मतलब बेसिकली एक अपना यूनिक सिंबल बना लो माइंड चेंज के लिए, जो आप वो करो कि इसका माइंड चेंज हो गया, ऐसा वाला एरो बना लो। एंड ऑब्वियसली वॉच आउट फॉर विजुअल क्यूज, कि अगर कोई ऐसे करके रिएक्शन देता है या फिर ऐसे करके कोई रिएक्शन देता है, तो यू नीड टू नोट दैट डाउन कि दिस पर्सन एक्ट शॉक्ड, इसके बाद ये हुआ, जिसने एक्ट शॉक किया या ये इस तरीके से बिहेव कर रहा था। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, हु थिंक्स X, या फिर who mentioned this particular topic, right? Who mentioned productivity as a reason for keeping the lunch break short, whatever, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो you know now कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। Who is most likely to do X? Who is most likely to whatever, right? फिर उसके बाद कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं। What would they have done if they had known X? कि अगर इसको हम ये भी बता देते, जैसे कोई बार बार बोलेगा my main concern is कि AC का टेम्परेचर 25 नहीं होता लंच रूम में, इसीलिए मैं लंच शॉर्ट ले, समथिंग कुछ ऐसा
ऐसा होगा, ठीक है, वो बार बार मेंशन करेगा कि ये रीजन नाउ क्वेश्चन आ सकता है कि हैड द रूम टेम्परेचर बीन 25 व्हाट वुड हैव एक्स डन, कि ये बंदा क्या करता फिर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उनके मेन कंसर्न्स आपको लिखे होने चाहिए कि जैसे आप वर्ड देखो आपको समझ आ जाए, ओ यस दिस वाज टॉक्ड अबाउट। नाउ एक और, वैसे तो एग्जाम इज नॉट ट्राइंग टू ट्रिक यू, बट आपकी लिसनिंग की डेप्थ चेक करने के लिए ये हो सकता है कि दो लोगों के व्यू पॉइंट आपको बहुत सिमिलर साउंड करे, कि दोनों अग्री तो करते हैं कि हाँ भाई वाटरमेलन इज द बेस्ट फ्रूट, बट अलग अलग रीजन से अग्री करते हैं। एक बंदे को ग्रीन कलर अच्छा लगता है, एक बंदे को उसका रेड कलर अच्छा लगता है, एक बंदे को टेस्ट अच्छा लगता है, एक को टेक्सचर अच्छा लगता है, इसको टेक्सचर अच्छा नहीं लगता साइड वाले को, बट इसको वाटरमेलन ओवरऑल अच्छा लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि दो लोग टोटली अग्री करते हैं एक बात में, बट किन रीजन से अग्री करते हैं वो उनके बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट हो सकते हैं। तो यू नीड टू ट्रैक दैट एज वेल, ठीक है। एंड जो ओपिनियन वाला क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर जब आप उनके मेन रीजंस लिखोगे या की कंसर्न्स लिखोगे, आई डोंट वांट कि आप पूरी कहानी लिखो, एक दो वर्ड, कॉस्ट, फियर या फिर टेम्परेचर लिख दिया आपने, या कल्चरल वैल्यूज लिख दिया, कुछ भी ऐसा कि मेन क्या है, उसकी पूरी कहानी नहीं लिखनी, सिर्फ की पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। नोट्स लेने की प्रैक्टिस करोगे लिसनिंग से। अब मैं आपको इसके लिए थोड़े से रिसोर्सेज देता हूं कि आपने इसकी प्रैक्टिस कहां से करनी है। सीबीसी के ना बहुत सारे ऐसे रेडियो सेगमेंट्स हैं, दे आर अमेजिंग फॉर प्रैक्टिसिंग योर लिसनिंग, एंड दीज आर एवरीडे कैनेडियंस हु कॉल इन, या फिर एवरीडे पीपल हु आर डिस्कसिंग लेटेस्ट टॉपिक्स, ओके। एक जो आप सुन सकते हो इज क्रॉस कंट्री चेकअप। इट्स अ लाइव कॉल इन, लोग कॉल करते हैं एंड अपने अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, इस रीजन की वजह से मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मेरी ओपिनियन है, ये सोल्यूशन होना चाहिए। 10-15 मिनट की ऑडियो क्लिप होगी, उसके अंदर लोग कॉल करेंगे, ठीक है। तो आपको ट्रैक करना है कि ओके इस बंदे ने क्या बोला, कैसे बोला। यू कैन चेक द ट्रांसक्रिप्ट एंड देन क्रॉस रेफरेंस। नाउ इफ यू वांट टू टेक दिस अ स्टेप फर्दर, एक होता है द हाउस पार्लियामेंट्री पैनल। द हाउस करके सीबीसी का ही सेक्शन है, जिसमें पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं। हर पार्टी वाले अपने बताते हैं कि जी हॉस्पिटल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, छोटा बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, जो भी है अपने पॉलिटिकल डे टू डे वाली चीजें डिस्कस करते हैं। यू कैन लिसन टू दैट एज वेल। इट्स वेरी बोरिंग, मेरे से तो नहीं सुना जाता, बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन टेक योर प्रैक्टिस टू द नेक्स्ट लेवल थ्रू दिस। एंड अगर आपको अपनी और लिसनिंग नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है, देयर इज दिस शो कॉल्ड द करंट। दीज आर डीप डाइव इंटरव्यूज, जिसके अंदर लॉन्ग डिस्कशंस होती है, गेस्ट अपने अपने व्यू पॉइंट रखते हैं थ्रू आउट। अब किसी गेस्ट ने कोई अच्छा पॉइंट बोल दिया तो वो अपने पॉइंट को थोड़ा सा डिसएग्री करके उससे एग्री कर जाएगा। तो ये डिसएग्रीमेंट्स अग्रीमेंट्स होती हैं बहुत ज्यादा। इट्स काइंड ऑफ अ डिबेट, ठीक है, थोड़ी सी डिबेट ट्रैकिंग स्टाइल होती है। तो यू कैन वॉच ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट्स लगा दिए, ट्राई करूंगा लिंक्स भी डाल दूं ताकि आपको ढूंढने में इजी हो। अगर आप ये पॉडकास्ट, ये बोरिंग ऑडियो सुन के बोर हो जाओ, व्हाट आई सजेस्ट इज ये दो चीजें। एक तो सूट्स, जो हार्वी स्पेक्टर और माइक रॉस वाला शो है, सूट्स जरूर देखना। क्यों? क्योंकि इट्स बेस्ड इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग एंड दे डोंट यूज कॉम्प्लेक्स डायलॉग्स। तो एक तो वो सूट्स देख सकते हो टू पॉलिश ऑन योर इंग्लिश। दूसरा एक कॉमेडी है सीबीसी का, दिस आर हैज 22 मिनट्स, ठीक है, कॉमेडी सेक्शन होता है। इट्स कॉमेडी बट मुझे ऐसा लगा कि इट्स गुड फॉर लिसनिंग, क्योंकि वो पॉलिटिकल सटायर करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा एंड इट्स नॉट जस्ट प्लेन सिंपल कॉमेडी, किसी को मजाक उड़ाना, बस इट्स लेयर्ड कॉमेडी के, उसमें थोड़े से पंच लाइन, सैटायर एंड ये सब होता है, ठीक है। तो ये थी एसेंशियली लिसनिंग की टिप्स। आई एम श्योर आपको कुछ तो आपने नोट्स लिए होंगे, या फिर आप इस वीडियो को रिविजिट करके देख सकते हो कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, कहां से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको राइटिंग एंड स्पीकिंग का बेस्ट टेम्पलेट चाहिए, उसके लिए मैंने लिंक डाल रखा है, मेरी बुक है, वो आप ले सकते हो। राइटिंग एंड स्पीकिंग में टेम्पलेट दे दिया है जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं यूज करना पड़ेगा। टेम्पलेट के अंदर सिर्फ जो भी टॉपिक है उसके बारे में मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स दे रखे हैं। प्लीज बुक लेने से पहले पढ़ लेना कि क्या आप बाय कर रहे हो। आई डोंट वांट कि किसी का भी पैसे वेस्ट हो। आप लो तो आप उसको जेन्युइनली यूज भी करो एंड प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप, आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट कि बहुत लोगों को इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।